छुरिया जनपद पंचायत परिसर में छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 1000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। दवाइयों का वितरण निःशुल्क किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वे न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की देखरेख में है। 96 साल के आडवाणी को करीब 2 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। हालांकि उन्हें भर्ती कराने का कारण अभी अज्ञात है। 26 जून को एम्स दिल्ली में उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। जगदलपुर में 15 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक का समापन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप तैयारियों का जायजा लेने जगदलपुर पहुंचे हैं, जहां आईजी सुंदर पी, एसपी शलभ सिन्हा, कलेक्टर हरीश एस ने उनका स्वागत किया। बलरामपुर में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपराही गांव की महिला रीना गिरी की मौत का झारखंड की गढ़वा पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 23 सितंबर को गढ़वा पुलिस ने एक अज्ञात महिला का शव कोयला नदी से बरामद किया था, जिसकी पहचान 1 माह बाद रीना गिरी के रूप में हुई थी। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़ में 1 लाख के नामी एरिया सीएनएम अध्यक्ष सहित 2 नक्सली मारे गए, जो कि तीमापुर आंगनवाड़ी सहायिका की हत्या में शामिल थे। यह मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेंड्रा पुन्नूर के जंगल में हुई थी। नक्सलियों के पास से 2 12 बोर की बंदूक, टिफिन बम, वर्दी सहित नक्सली सामान बरामद हुआ। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तड़के सुबह एक युवती ने घर के सामने खड़ी स्कूटी में आग लगा दी है। जब घर के लोग जागे तब उन्हें मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें एक युवती स्कूटी में आग लगाते हुए नजर आ रही है। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। टीकमगढ़ के लिधौरा अंतर्गत आने वाले ग्राम सतगुआ में देवेंद्र नामक युवक की मोटरसाइकिल एक बकरी से टकरा गई। उक्त मामले को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं घायल पक्ष ने रिपोर्ट पुलिस थाने लिधौरा में दर्ज कराई है और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत का पिटारा खोल दिया गया है। सरकार के जरिए 15 दिसंबर से एक योजना शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए बकाया विद्युत बिलों पर ब्याज दरों में छूट की योजना 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। जशपुर के बगीचा में एक युवक का खेत में शव मिला है। बताया जा रहा है कि डुमर टोली मोहल्ले का रहने वाला युवक शोभनाथ अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था, लेकिन बाद में वो अपने घर नहीं लौटा और जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो एक धान के खेत में उसका शव मिला है। वहीं पुलिस ठंड लगने से मौत की आशंका जाहिर कर रही है। कांकेर में प्रयास विद्यालय के छात्रावास में एक छात्रा ने आत्महत्या की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। दरअसल छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। जांच समिति गठित की गई है जो रिपोर्ट तैयार करेगी। तो वहीं छात्रा के परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रायपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। नेशनल लोक अदालत में बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कई विवादित मामलों का निपटान किया गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों ने नेशनल लोक अदालत को लोगों के हित में बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही विपक्ष को घेरने की रणनीति भी बनाई गई है। इस दौरान सरकार पर उठाए जाने वाले सवालों को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि विधानसभा में शायद सरकार सभी सवालों का जवाब देगी। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित की रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे को कॉलेज का नया डीन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पांडे ने कहा है कि मेरी कोशिश रहेगी कि कॉलेज में अध्ययनरत लगभग 250 एमबीबीएस छात्रों और लगभग 270 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को ऐसी तकनीक से परिचित कराया जाए जो उनके पूरे जीवन में मददगार साबित हो।
प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। इसका शुभारंभ 13 जनवरी से होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि अखाड़ों में तैयारियां कैसी चल रही हैं और अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। सत्र के पहले दिन ही लॉ एंड ऑर्डर, धान खरीदी, मनपसंद शराब ऐप, सरकारी नौकरियों में भर्ती और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। मुरैना लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सतपाल सिंह सिकरवार भिंड पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें किसानों, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, लाडली बहनों के पैसे बढ़ाना जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। हरिद्वार की जिला अदालत में 14 दिसंबर 2024 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से शीघ्रता से हल करना था। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज ने किया, जिसमें न्यायाधीश, अधिवक्ता और संबंधित पक्षों ने भाग लिया। लैंसडाउन वन क्षेत्र के दुगड्डा रेंज में रोशन सेन नामक युवक को हाथी ने उस वक्त पटक कर मार डाला जब वह दूसरे गांव से प्याज की पौध लेकर अपने गांव पुलिंदा रहा था। बताया जा रहा है कि एक साथ में अन्य व्यक्ति भी था जिसने भागकर अपनी जान बचाई है। उसी व्यक्ति ने गांव में जाकर इस घटना की जानकारी गांव वालों को दी। सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात अमीरा खदान में हथियारबंद गिरोह ने कट्टे की नोक पर बलपूर्वक 7 ट्रकों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद से ट्रक चालक भयभीत है। शनिवार को ट्रक चालकों द्वारा लखनपुर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की गई है। ट्रक चालकों के द्वारा बताया गया है कि विगत 9 माह से डीजल चोरी की घटना जारी है। लक्सर में आरएसएस के प्रांत प्रचारक संजय कुमार ने महाकुंभ मेले को लेकर प्रेस वार्ता किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकुंभ मेले की हरित कुंभ बनाने का प्रयास कर रहा है। कुंभ मेले में पत्तलों का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए देश भर से 45 लाख थालियां इकट्ठा की जाएंगी और महाकुंभ के पंडालों में पहुंचाई जाएंगी। सागर जिले की गड़ाकोटा तहसील में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा किया गया। बता दें कि गड़ाकोटा तहसील में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर एवं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। साथ में नगर पालिका के जरिए भी स्टॉल लगाया गया, जिसमें संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। सहारनपुर से खनन माफिया की दबंगई सामने आई है, जहां नकोर थाना क्षेत्र के टावर गांव में बीती रात माफिया ने एक महिला को रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक महिला का परिवार अवैध खनन परिवहन का लगातार विरोध कर रहा था। इसी के चलते खनन माफियाओं ने महिला की हत्या कर दी है। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन हुआ है। इसमें 423 जोड़ों ने एक दूसरे के हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। यह कार्यक्रम जिले के सभी विकास खंडों के तय स्थलों पर आयोजित किए गए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में बिना टेंडर प्रक्रिया के रंग पुताई का काम कराए जाने को लेकर छात्र संघ ने विरोध जताया है। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इधर छात्र संघ के प्रदर्शन को देखते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर मरवा ने बिना अनुमति के कराए जा रहे कार्य पर रोक लगा दी है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में खेती की जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए अलीपुर एसडीएम और एसटीएफ की टीम ने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया है। अलीपुर सब डिवीजन के तहत अलीपुर, गुड़पुर, खेड़ा कला, नांगली, शाहिद जैसे कई इलाकों में खेती की जमीनों पर अवैध कॉलोनियों और गोदामों का निर्माण बेखौफ तरीके से किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी 18 दिसंबर को विधानसभा घेरने के ऐलान किया है। पूरे प्रदेश से लखनऊ में जुटने वाले कांग्रेसियों के साथ रायबरेली के भी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया है कि भाजपा की जनता विरोधी नीतियों के चलते यह फैसला लिया गया है।
रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती और हत्या के मामले में फरार चल रहे नामी आरोपी को डकैती के माल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल डलबऊ कोतवाली क्षेत्र के नरसबा गांव में 9 दिसंबर को शंकर साहू की हत्या करने के बाद उसके घर में लूटपाट की गई थी। पुलिस ने 4 लोगों को पहले हिरासत में लिया था, वहीं एक हत्या आरोपी फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह की सख्ती का असर दिखा है। अब शहर वासियों को अच्छी सड़कों की सौगात मिलेगी। बता दें कि जल निगम की कार्यदायी संस्था ने सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। सदर विधायक ने शहर वासियों की समस्या से मुख्य सचिव को अवगत कराया था, जिसके बाद मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई थी। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वर नगर में किराए के मकान में रहने वाले दंपत्ति के बीच रोजाना होते विवाद ने दुखद घटना का रूप ले लिया है। गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और घर में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को घर से बाहर निकाल ही रही थी, तभी सिलेंडर फट गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी झुलस गए हैं। वहीं पति की आग में जलने से मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर सेमिनार का आयोजन हुआ है। यह आयोजन छत्तीसगढ़िया वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सहयोग से किया गया है, जिसमें युवा उद्यमी और उद्योग स्थापित करने में रुचि रखने वाले युवाओं को आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 1 साल पूरा होने पर राजगढ़ में कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की योजनाएं जनता के हित में है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीति करने में व्यस्त है। अलीगढ़ में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी के वायरल कार्ड को लेकर करणी सेना ने विरोध दर्ज कराया है। दरअसल शादी के कार्ड में जिस होटल का नाम था, करणी सेना ने उस होटल को चेतावनी जारी की थी कि अगर होटल में शादी हुई तो वो होटल को ध्वस्त कर देंगे। आपको बता दें कि करणी सेना ने हिंदू समाज से अपील की है कि इस विवाह में भाग न लें और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करें। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेरहम पत्नी ने अपने पति की प्रेमी संग मिलकर हत्या कर दी है। बता दें महिला का पड़ोस के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पति विरोध कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना थाना खुटार क्षेत्र के टाहकला खुर्द गांव की है। सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि आगामी 18 दिसंबर को भाजपा के कुशासन के खिलाफ विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय करेंगे। उपरोक्त कार्यक्रम में सीतापुर शहर के सभी कांग्रेस जनों से अपील की जाती है कि ज्यादा संख्या में पहुंचे। कासगंज जनपद के नगलापट्टी स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजित हुई मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शनिवार को समापन हुआ है, जिसमें मेजबान जनपद कासगंज ने सर्वाधिक 200 अंकों के साथ अपना दबदबा कायम रखते हुए चैंपियनशिप जीती है। वहीं 76 अंकों के साथ जनपद एटा उपविजेता रहा है और जनपद अलीगढ़ 72 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर खैरागढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। विधायक भावना बोहरा ने मीडिया के सामने प्रदेश सरकार के 1 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। विधायक ने बताया है कि पिछले 1 वर्षों में विष्णुदेव सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा 16 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय विधानसभा घेराव अभियान को लेकर नरसिंहगढ़ के भंडारी पैलेस पर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा 16 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें राजगढ़ जिले से करीब 2000 कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए भोपाल रवाना होंगे। लखीमपुर खीरी के रमुआपुर गांव थाना फरधान निवासी दुर्योधन पत्नी व साले के साथ मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। मौके पर ही साले व पत्नी की मृत्यु हो गई, साथ ही दुर्योधन को भी घटना में चोटें आई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ में पीसी कार प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने सफल और सार्थक 1 साल पूरे किए हैं। सरकार का यह प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में सशक्त नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली मितानिनों और बिहान समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री और डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती शामिल हुए। सागर जिले की गढ़ाकोटा तहसील में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा किया गया है। बता दें कि गढ़ाकोटा तहसील में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर एवं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा किया गया। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य आयोजन हुआ है। इसमें 423 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई हैं। यह कार्यक्रम जिले के सभी विकास खंडों में तय स्थलों पर आयोजित किया गया था। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक पंकज गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भिंड जिला पंचायत सभागार में पेशी कर बीजेपी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि 1 साल में बीजेपी सरकार ने जो वादे किए वो धरातल पर लोगों तक पहुंचे हैं। किसानों के हित में कई बड़े कार्य किए गए हैं। गरीबों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। झांसी जिला जेल के जेलर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया गया है, फिर लाठी डंडे से हमला किया है। घटना में जेलर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी है। घायल जेलर का इलाज भी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पीलीभीत में एक विधवा ने दबंग पर मिट्टी खनन का आरोप लगाया है। मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव का है। गीता देवी का आरोप है कि डोरी लाल उसके खेत से मिट्टी का अवैध उत्खनन कर रहा है। सूचना मिलती है एसडीएम सदर महिपाल सिंह मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि जहां डोरी लाल मिट्टी का खनन कर रहा है उसकी परमिशन उसने ली है नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पीलीभीत में किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। गौशाला का इंतजाम न होने से आवारा पशु गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के जरिए आवारा पशुओं के लिए गौशाला का इंतजाम नहीं किया गया है। किसान रात भर जाकर फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में तीसरे दिन आयुर्वेद के तमाम पहलुओं पर मंथन हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनीता टी पांडे ने बताया है कि बदलते जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वृक्षायुर्वेद की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। नारायणपुर जिले में 11 दिसंबर को हुई मुठभेड़ में 5 पुरुष और 2 महिला कुल 7 सशस्त्र वर्दीधारी माओवादियों का शव बरामद हुआ है। मृत माओवादियों की पहचान हो गई है, जिसमें 2 नग 303 राइफल, 2 नग बीजीएल लॉन्चर, 2 नग 12 बोर राइफल एवं 2 नग भरमार बंदूक सहित भारी मात्रा में अन्य दैनिक नक्सली सामग्री बरामद की गई है। नारायणपुर जिले में आयोजित प्रेस वार्ता में कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने साय सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिनमें पीएम आवास योजना, 13 लाख किसानों को धान का बोनस देना, खाद्य सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली में सुधार करना आदि शामिल है। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी के चैम्बर में योजनाओं का ज्ञान प्रगति का आधार पुस्तक का मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र साहू, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल संघ विमोचन किया है।